सो गाइज आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एल्काइल साइनाइड्स के बारे में। एल्काइल साइनाइड्स को बच्चों हम एल्केन नाइट्राइल्स बोलते हैं। अब इनको एल्केन नाइट्राइल्स क्यों बोलते हैं वो सब कुछ आपको टॉपिक पढ़ के बदल जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, यानी वीडियो का इंडेक्स क्या रहेगा। सबसे पहले हम जानेंगे एल्काइल साइनाइड हमारे होते क्या, यानी इनकी रिप्रेजेंटेशन क्या होती है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे इनके फंक्शनल ग्रुप की। नेक्स्ट हम देखेंगे इनका सफिक्स क्या होता है। उसके बाद हम बात करेंगे इनके जनरल फॉर्मूले की, यानी इनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम देखेंगे इनकी आईपीएससी नेमिंग और कॉमन नेमिंग कैसे की जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो चलिए बच्चों सबसे पहले हम देख लेते हैं एल्काइल साइनाइड्स हमारे होते क्या हैं, यानी इनकी रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। तो देखो कितना आसान है। एल्काइल साइनाइड हमारे क्या होते हैं, ये हमारे सिंपली कहते हैं आर सिंगल बॉन्ड से यहाँ पे जोड़ दो CN। ये हमारे क्या होते हैं, एल्काइल साइनाइड होते हैं। यहाँ पे जो हमारा R है, R हमारे कौन होते हैं, R हमारा होता है एल्काइल ग्रुप। इसके बारे में तो आप जान ही गए होंगे, ये तो मैं हर वीडियो में बताता हूँ। तो R आपका क्या है, एल्काइल ग्रुप हो गया। और एल्काइल ग्रुप हमारे कौन कौन हो सकते हैं, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, बुटाइल, ये सब आपके एल्काइल ग्रुप होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें CN की, तो CN क्या है, यहाँ पे CN है बच्चों इसका फंक्शनल ग्रुप, यानी CN एल्काइल साइनाइड का फंक्शनल ग्रुप है। अब इसे मैं CN को आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखो CN आपका कैसे होता है, यहाँ पे आपका कार्बन का एक बॉन्ड फ्री रहता है और यहाँ पे आपका नाइट्रोजन जुड़ा रहता है। आप इसे ओपन करके ऐसे बना सकते हो, कार्बन का एक बॉन्ड फ्री और कार्बन के 3 बॉन्ड बना दो नाइट्रोजन के साथ। अब ये कार्बन का ये वाला बॉन्ड क्या आपका फ्री है। ये जो आपका CN है ना, ये वाला यानी जो CN हो गया आपका, इसी को हम क्या बोलते हैं, इस फंक्शनल ग्रुप का हम बोलते हैं, इसका अगर नाम की बात करें, इस ग्रुप का नाम है साइनो ग्रुप। इसको हम बोलते हैं साइनो, या इसको हम नाइट्राइल भी बोलते हैं। इसको हम नाइट्राइल के नाम से भी जानते हैं। तो इसको हम साइनो और नाइट्राइल के नाम से जानते हैं किसे, CN को। तो बस आपने यहाँ से क्या सीखा, देखो कितना आसान था। जब हम क्या करते हैं, एल्काइल ग्रुप के साथ डायरेक्टली क्या जोड़ देते हैं, साइनो ग्रुप यानी नाइट्राइल ग्रुप। तो ये जो कंपाउंड हमारे बन के आते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, एल्काइल साइनाइड बोलते हैं। अब अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर हम मान लो एल्काइल साइनाइड का पहला मेंबर बनाना है, अगर हमें एल्काइल साइनाइड का सबसे पहला मेंबर बनाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो एल्काइल ग्रुप है इसे किससे रिप्लेस कर देंगे, सबसे छोटे एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस कर देंगे। सबसे छोटा एल्काइल ग्रुप कौन होता है, मिथाइल, और मिथाइल हमारा क्या होता है, CH3। तो इस R की जगह हम CH3 रख देंगे। तो R की जगह CH3 रख दो, CH3 और फिर आपका CN, ये इसका सबसे छोटा मेंबर हो जाएगा। इसके बाद अगर मान लो इसका दूसरा मेंबर बनाना हो तो इस मिथाइल के बाद कौन सा होता है दूसरा एल्काइल ग्रुप, यानी मिथाइल से बड़ा एल्काइल ग्रुप कौन होता है, इथाइल, 2 कार्बन वाला। तो 2 कार्बन वाला इथाइल होता है। इथाइल का फॉर्मूला क्या होता है आपका, CH3 CH2, ये आपका इथाइल हो गया यहाँ तक। फिर अपना CN। तो ऐसे आप इसके अलग अलग मेंबर बना सकते हो। बात करें अगर इनके सफिक्स की, तो चलिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ सफिक्स हमारे क्या होते हैं। तो सफिक्स सिंपली हमारे वर्ड होते हैं। जब भी हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का IPSC नेम लिखते हैं तो जिन वर्ड को हम नेम की एंडिंग में यूज़ करते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सफिक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे जब हम इनका IPSC नेम लिखते हैं तो इनके लिए हम सफिक्स यूज़ करते हैं। इनका सफिक्स होता है आपका नाइट्राइल। इनका सफिक्स आपको याद रखना है क्या है, नाइट्राइल। ठीक है बच्चों, अब हम देखेंगे एल्काइल साइनाइड्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है। तो देखो एल्काइल साइनाइड हमारे क्या होते हैं, RCN। अब अगर आपको सिर्फ R का जनरल फॉर्मूला बताओ तो सारा काम आपका आसान है। और R आपके कौन होता है, एल्काइल ग्रुप। और एल्काइल ग्रुप का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+1। एन यहाँ पे होते हैं आपके नंबर ऑफ कार्बन। तो बस आपको सिंपली क्या करना, R की जगह इसका जनरल फॉर्मूला रख दो उठा के, तो आपका सारा काम आसान है। तो R का जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n+1। ये तो इसका हो गया। आगे बस आपका क्या है, CN। तो ये जनरल फॉर्मूला हो गया आपका एल्काइल साइनाइड्स का। बच्चों अब वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, अब हम सीखेंगे इनकी IPSC नेमिंग और कॉमन नेमिंग कैसे की जाती है। तो चलिए पहले हम देखते हैं इनकी IPSC नेमिंग कैसे की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। तो पहले हम सीखेंगे इनकी IPSC नेमिंग करना। तो IPSC नेमिंग में आपको क्या करना है, जितने भी यहाँ पे आपको टोटल कार्बन नजर आए सारे सारे कार्बन आपको काउंट कर लेने हैं। ये जो यहाँ पे CN वाला ये वाला कार्बन है ना, ये इसको भी आपको काउंट करना है। बच्चे क्या करते हैं, इस कार्बन को काउंट नहीं करते। तो सारे कार्बन आपको काउंट करने, ये भी काउंट करना है। अब जितने भी आपके टोटल कार्बन होंगे उतने कार्बन का आपको एल्केन लिख लेना है। 1 कार्बन होगा तो मीथेन, 2 होंगे तो इथेन, 3 होंगे तो प्रोपेन। ऐसे जितने भी आपके कार्बन होंगे उतने कार्बन का एल्केन लिख लेना है। उसके बाद आपको सिंपली ऐड कर देना है इनका सफिक्स। और इनका सफिक्स क्या होता है, नाइट्राइल। अब यहाँ पे आपको एक बहुत अच्छी चीज सीखने को मिलेगी, ध्यान से देखना। जब भी आपका सफिक्स का पहला लेटर कॉन्सोनेंट हो, देखो N आपका पहला लेटर और ये आपका क्या कॉन्सोनेंट है, तो N तो आपका क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है। तो N आपका क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है। तो तभी आपको क्या करना है, जब भी आपका सफिक्स का पहला लेटर कॉन्सोनेंट हो तो आपको इस ई को रिमूव नहीं करना। इस ई को आपको क्या नहीं करना, रिमूव नहीं करना। मैं यहाँ पे नो लिख देता हूँ, नो, यानी यहाँ पे इस ई को आपको रिमूव नहीं करना। तो यहाँ पे आपका जो फाइनल नेम बनेगा इनका, वो क्या बनेगा, इनका फाइनल IPSC नेम बनेगा एल्केन नाइट्राइल। तो ये इसमें ट्विस्ट की चीज़ है, एल्केन नाइट्राइल, ये इनका फाइनल नेम होता है IPSC नेम। अब बात करें अगर इनकी कॉमन नेमिंग की, तो देखो कॉमन नेमिंग में आपको क्या करना है, कॉमन नेम तो आसान है इनका। कॉमन नेम में जो भी आपका एल्काइल ग्रुप है पहले आपको उसका नाम लिख देना है। तो पहले आपका जो भी एल्काइल ग्रुप होगा आपको उसका नाम लिख देना है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल जो भी होगा। फिर इसके बाद आपको सिंपली CN के लिए यहाँ पे वर्ड ऐड करना है साइनाइड।
तो एल्काइल साइनाइड। अब आपको पता लग गया होगा एल्काइल साइनाइड यानी कॉमन नेम में एल्काइल साइनाइड होते हैं, इनको एल्केन नाइट्राइल बोलते हैं आईपीएससी नेम में। यहाँ पे हमारे पास पहला एग्जांपल है CH3CN। तो चलिए पहले इसका आईपीएससी नेम लिखते हैं। तो आईपीएससी नेम में हमें क्या करना है, टोटल कार्बन काउंट करने। तो देखो यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 2, तो 2 कार्बन का एल्केन लिखो। 2 कार्बन का आपका एल्केन होता है इथेन, 2 कार्बन का एल्केन इथेन होता है। इसके बाद इसका सफिक्स ऐड करो, इसका सफिक्स होता है नाइट्राइल, तो इथेन नाइट्राइल इसका आईपीएससी नेम हो गया। कॉमन नेम में हमें क्या करना है, पहले अल्काइल ग्रुप लिखना है। तो देखो अल्काइल ग्रुप ये CH3 और CH3 हमारा क्या होता है मिथाइल, तो पहले लिखो मिथाइल, फिर इसको हम क्या लिखते हैं कॉमन नेम में साइनाइड, तो मिथाइल साइनाइड। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, नेक्स्ट एग्जांपल देखो कितना आसान है, इसमें आईपीएससी नेम लिखना है। तो देखो 3 कार्बन 1 2 3, तो 3 कार्बन का एल्केन प्रोपेन हो गया, फिर हमने ऐड कर दिया नाइट्राइल। फिर अगर हम बात करें कॉमन नेम की, तो कॉमन नेम में देखो इतना आपका क्या अल्काइल ग्रुप हो गया, 2 कार्बन का अल्काइल ग्रुप होता है आपका इथाइल, फिर हमने ऐड कर दिया साइनाइड। तो ये बच्चों पूरा कॉन्सेप्ट था। सो बाय, लव यू गाइस।